गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं के वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आज हमें पता है 1 जनवरी है और 1 जनवरी मतलब आज हमारा एक नया साल स्टार्ट हुआ है 2021। तो सबसे पहले मैं आप सभी का ये 1 जनवरी को यानी नए साल के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मतलब मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हट करके यानी इतिहास के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। और ये वीडियो आज ही नहीं, आज से लगातार हर दिन सुबह आपको एक सीरीज के अंदर हर दिन आपको वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में एक नया खास क्या रहने वाला है दोस्तों, हम हमारे देश से या विश्व में वे घटनाएं जो आज के दिन जैसे 1 जनवरी को जो घटनाएं घटी हैं वो पूरी की पूरी घटनाओं को जो हमारे लिए जानना आवश्यक है उन घटनाओं को मैं लेकर के आया हूं। और वो हम मात्र 10 मिनट के अंदर उन सभी घटनाओं का अध्ययन कर लेंगे जो 1 जनवरी को घटित हुई हैं। जैसे कल होगा 2 जनवरी, तो हम देखेंगे कि इतिहास में 2 जनवरी का दिन किस प्रकार से महत्व रखता है, तो वो आने वाले वीडियो में आपको पता चलता रहेगा। यानी ये हर दिन एक नई अपडेट आपके दिमाग में हर दिन आपको पता चलेगा कि आज का दिन इतिहास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए दोस्तों, मात्र 10 मिनट में आपको आज का इतिहास पूरा का पूरा जानने को मिलेगा। इसके लिए आप सबसे पहले अगर अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाती है आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और मात्र 10 मिनट में आप एक बार पूरे इतिहास का अवलोकन करके आ जाएंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज 1 जनवरी है, आज नया साल स्टार्ट हुआ है, लेकिन इतिहास में इस 1 जनवरी के दिन क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो देखिए। सबसे पहली जो घटना है वो मैं लेकर के आया हूं। सबसे पहली घटना हमारे भारत के लिए एक गौरवशाली सम्राट की मैं बात कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने 1 जनवरी 1664 को सूरत अभियान स्टार्ट किया था। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि ये सूरत अभियान उन्होंने शुरू किया था वो एक मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ था। यानी औरंगजेब का जहां तक अधिकार था और वहां पर ये शिवाजी महाराज ने जो छापेमार पद्धति अपनाई थी उसके तहत उन्होंने सूरत का जो अभियान स्टार्ट किया था वो था 1 जनवरी 1664 को। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं शिवाजी महाराज की जो बात कर रहा हूं, वैसे तो हम भली भांति परिचित हैं इनसे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। शिवाजी महाराज का, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए नाम लिया जाता है कि छत्रपति की इनको एक उपाधि थी। इनका मूल नाम था वो था शिवाजी राजे भोंसले। दोस्तों, शिवाजी राजे भोंसले की माता का नाम था जीजाबाई और इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले। दोस्तों, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और इनकी पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर। साईबाई निम्बालकर इनकी पत्नी का नाम था। मित्रों, इनके पुत्र था, इनकी यानी संतान है, इनके पुत्र थे संभाजी राठौड़ और अंत में शिवाजी जो राजे थे उनको हमारे आमेर के शासक जयसिंह ने औरंगजेब की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए और उनसे पुरंदर की संधि की थी। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास के अंदर हम देखते हैं कि पुरंदर की संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवाजी महाराज के साथ जो की गई थी जयसिंह ने की थी, जो जयसिंह राजा थे हमारे जयपुर के। और शिवाजी महाराज की जो मृत्यु हुई थी वो थी 3 अप्रैल 1680 को। 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली घटना जो बहुत ही गौरवशाली, इतिहास के अंदर गौरवशाली पन्नों में लिखी गई है। और आज की दूसरी घटना वो है हमारे पड़ोसी देश, जिन्होंने हमें अब की बार 2020 में जो गिफ्ट दिया था कोरोना का, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। दोस्तों, चाइना के लिए ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 जनवरी 1912 को रिपब्लिक ऑफ चाइना, जैसे रिपब्लिक ऑफ भारत हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, इसी प्रकार इनका 1 जनवरी 1912 को ये इनका गणतंत्र राज्य है वो स्थापित हुआ था। और चाइना की जो और महत्वपूर्ण 2 जानकारियां हैं वो हमें पता ही है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और
अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में भी इनका चौथा स्थान है। पहला रशिया का, रूस का है, दूसरा कनाडा का है और तीसरा अमेरिका और चौथा है चाइना का। दोस्तों ये थी चाइना की इम्पोर्टेंट जानकारी, क्योंकि 1 जनवरी को इनका जो संविधान लागू हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को इटली एक देश है, आप सभी जानते हैं कि इटली देश है, और इटली के जो संविधान है वो भी 1 जनवरी 1948 को ही अस्तित्व में आया था। और इटली के बारे में ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है नहीं, वैसे इटली की राजधानी है वो रोम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही भयानक, भयावह, एक डरावनी घटना जो हमारे देश के लिए, जैसे हम लोग 1 जनवरी को जो पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ नए साल की खुशियां मनाते हैं, वहीं दोस्तों एक दिन हमारे हिंदुस्तान में एक काला दिन ऐसा भी आया था 1 जनवरी 1978 को, जिस दिन एयर इंडिया का एक प्लेन जो बोइंग 747 के नाम से था, वो दोस्तों क्रैश हुआ था। हम सब इस घटना से थोड़ा थोड़ा परिचित भी हैं, लेकिन ये घटना हमारी खुशियों पर, यानी पूरी तरह से खुशियों पर ग्रहण लगा देने वाला था उस दिन कि सांता क्रूज एयरपोर्ट से, मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से, जिसका नाम सांता क्रूज बॉम्बे था, सांता क्रूज एयरपोर्ट बॉम्बे था, उस एयरपोर्ट से 213 यात्रियों को लेकर के एयर इंडिया का प्लेन बोइंग 747 जैसे ही उड़ान भरता है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के अंदर जाकर के अचानक हादसा हो जाता है। और साथियों, सबसे बड़ी घटना इस प्रकार हुई कि उसके अंदर एक भी यात्री जिंदा नहीं बचा था। 213 के 213 लोग मारे गए थे, और साथ ही एक इतनी भी हमारे साथ मतलब अफसोसजनक बात ये रही कि 213 शव भी हम प्राप्त नहीं कर पाए थे। उसमें से मात्र 190 डेड बॉडी ही मिली थी, बाकी नहीं मिली थी, लेकिन 213 सदस्य जो उसमें सवार थे वो सारे के सारे मारे गए थे। बहुत ही विचलित कर देने वाली घटना है दोस्तों। उसके बाद अगली एक घटना है, वो हमारे स्वास्थ्य से लेकर के एक अच्छा डिसीजन जो था गवर्नमेंट का, वो था कि टीवी के ऊपर सिगरेट का प्रसारण है वो पूर्णतः बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। वो था 1 जनवरी 1971 को। 1 जनवरी 1971 को सिगरेट के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था भारत सरकार के द्वारा। टीवी के ऊपर प्रतिबंध था ये कि इसका जो सिगरेट का जो प्रचार प्रसार किया जाएगा वो टीवी के ऊपर नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही 1 जनवरी 2001 की एक बात है, जिसमें कलकत्ता का नाम बदल करके कोलकाता रख दिया गया था। पहले कलकत्ता नाम था उसका, और फिर उसे कोलकाता नाम कर दिया गया था। आधिकारिक तौर पर उसका नाम कोलकाता रखा गया था। और बाकी कोलकाता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोलकाता में सबसे पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों के टाइम में अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो कोलकाता के अंदर की गई थी। और उसके बाद अपेक्स न्यायालय ही है जो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और फेडरल कोर्ट के नाम से जाना गया, और आज जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे पहले इसकी शुरुआत अपेक्स न्यायालय से स्टार्ट हुई थी दोस्तों, जो कोलकाता के अंदर अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखिए आखिरी घटना और है आज की कि 1 जनवरी 1950 के अंदर हमारे उर्दू के एक महान कवि हम जिसे कहेंगे, महान गायक जिसे हम कहेंगे, राहत इंदौरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। उनका जन्मदिन है ये 1 जनवरी 1950, जो अभी हमारे 2020 के अंदर ही जिनका जो मृत्यु हुई है, हम सभी को पता है अगस्त के अंदर राहत इंदौरी साहब की जो मृत्यु हुई है वो ही उनकी 1 जनवरी 1950 का उनको जन्म हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आज के दिन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए जानना आवश्यक थी, बाकी तो बहुत सारी घटनाएं हैं लेकिन जो हमारे लिए जानना आवश्यक थी वो घटनाएं मैं आपके सामने लेकर के आया। और दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूँ कि कल भी आपको ऐसे ही 2 जनवरी के बारे में क्या विशेष रहा था इतिहास में, फिर परसों अगले दिन कंटिन्यू सीरीज के अंदर आपको ये वीडियो मिलने वाली है। इसलिए आज ही अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे और बेल आइकन को साथ में प्रेस जरूर कर लें ताकि हर दिन आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, ओके।